नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और इस वक्त बोली नेताजी मेरे साथ मौजूद हैं द्वारका विधानसभा के उपाध्यक्ष अमित कनौजिया। साथ में ये रजौरी गार्डन से वीसी भी हैं और द्वारका विधानसभा में सीसीटीवी कैमरों का काम भी पिछले कई वर्षों से संभाल रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे कुछ करंट अफेयर्स के बारे में, राजधानी दिल्ली में जो इश्यूज चल रहे हैं, जो मुद्दे चल रहे हैं, जो राजनीति चल रही है, उसके बारे में इनसे प्रश्न करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रवीण जी। अमित जी, हाल ही में आपने और आपकी पार्टी ने जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया था इस चीज़ को लेकर कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार की शक्तियों को छीन रही है और एलजी की शक्तियां बढ़ा रही हैं, हर फाइल एलजी के पास जाएगी, तो इसमें बुराई क्या है? प्रवीण जी, अभी हाल ही में हुए निगम चुनाव में दिल्ली की जनता ने बम्पर वोट दिया आम आदमी पार्टी को और 5 निगम चुनाव में से हम लोग 4 पे हमने विजयी पाई और भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया, उनको एक भी सीट नहीं मिली। उनका वोट परसेंटेज भी गिरा, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा भी। और इसमें कहना चाहूँगा, ये बौखलाई सरकार, भाजपा की बौखलाई सरकार ने मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के अधिकार हैं वो एलजी के हाथ में दे दिए ज़्यादातर, कि अब दिल्ली सरकार को, केजरीवाल जी को हर फाइल उनसे पास करवानी पड़ेगी। जनता के जो भी विकास कार्य हैं उनकी फाइलें, चाहे वो सीसीटीवी से जुड़ी हों, चाहे वो फ्री में बस यात्रा हो या मुफ्त में तीर्थ यात्रा हो, तो इस सब चीज़ के लिए जाना पड़ेगा फाइल लेके, या आने वाले जो नए प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली सरकार के, हर प्रोजेक्ट की फाइल लेके जानी पड़ेगी और एलजी साहब के पास रखनी पड़ेगी। उनसे निवेदन करना पड़ेगा, जी ये हम काम करना चाहते हैं, इसको आप पास कराइए। तो किसी ना किसी तरह से मोदी जी केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी सरकार को परेशान कर रहे हैं और जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है उनके वोटों का अपमान किया जा रहा है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, आपके चैनल माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता के वोटों का अपमान हो रहा है और यही जनता इनको सबक सिखाएगी। अभी बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, आप देखिएगा कि जनता इनको किस तरह से सबक सिखाएगी। और अन्य राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, असम में भी हो रहे हैं, पंजाब में भी होंगे, फिर दिल्ली में भी जो निगम चुनाव हैं, जनता के सामने ये मुंह की खाएंगे अपनी, जिस तरह से ये अपनी मनमानी चला रहे हैं। अच्छा, और एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। जिस विधानसभा पे आप उपाध्यक्ष हैं, यहाँ पानी को लेकर, दूषित पानी को लेकर जो है हाहाकार मची हुई है। लोग कह रहे हैं गलियाँ सारी खुदवा के डाली हुई है, न पानी पहुँच रहा है, कहीं पर गंदा पानी आ रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? ये संज्ञान में है आपके? प्रवीण जी, जितना मेरे को संज्ञान में है मैं उतना तो जानता हूँ और अपनी जनता को बताना चाहता हूँ। दिल्ली में पानी जो है अपना कोई पानी नहीं है, उत्तर प्रदेश से जो पानी आता है वही पानी हमको मिलता है। और अभी आपको ज्ञान होगा कि हरियाणा ने पानी देना कम कर दिया है दिल्ली को, जिसकी वजह से पेयजल संकट आया है और हमारे उच्च अधिकारी इस पे बात कर रहे हैं उनसे, हरियाणा सरकार से। हमारे राघव चड्ढा जी जो उपाध्यक्ष हैं दिल्ली जल बोर्ड के, वो इसको कोर्ट में भी लेके गए हैं, हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है और जल्दी ही विश्वास हमें है कि हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, पंजाब सरकार दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में पानी देगी, जिसके जो द्वारका का पेयजल संकट है और दिल्ली का पेयजल संकट है ये दूर हो जाएगा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। इसके अलावा क्या कुछ विकास कार्य विधानसभा में अभी भी मैं 2 जगह रिकॉर्डिंग दिखा के आया हूँ, दोनों जगह, एक जगह साइकिल चोरी हुई थी, एक जगह मोटरसाइकिल चोरी हुई। तो इससे दिल्ली सरकार को और दिल्ली पुलिस को बहुत फ़ायदा मिल रहा है और 2,000 कैमरे और हर विधानसभा में लगने जा रहे हैं, उससे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा हम लोग दिल्ली के अंदर जो सड़क सीवर का काम चल रहा है, कोविड की वजह से थोड़ा सा रुक गया था, अब दोबारा से काम चालू हो गया है। और हमारी दिल्ली सरकार का जो बजट है, पहले 65,000 करोड़ था, उसको बढ़ा के 69,000 करोड़ दिल्ली सरकार ने कर दिया है। तो अभी सबकी जो रुके हुए विकास कार्य थे, जो कोविड के कारण थोड़ी से इस पर बाधा आई थी, क्योंकि सबकी जान बचानी बहुत ज़रूरी थी, तो दिल्ली सरकार हर किसी जनता की जान को जो है सब सर्वोपरि रख रही थी। इसके लिए अस्पतालों में जांच केंद्र लगाना, खाना वितरण करना, राशन वितरण करना, उस पर ध्यान दे रही थी। और अब जो है, जो पुराने विकास जो कार्य थोड़े से रुक गए थे और वो विकास दोबारा से शुरू हो गया है, विकास की रफ्तार तेज़ हो गई है और काम बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। और विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
सब जगह वे स्वयं जाते हैं, सभी अधिकारी को लेके, या वो डीडीए के अधिकारी हों, चाहे निगम के अधिकारी हों, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हों, सभी तरह का फ्लड के हों, सबको संज्ञान में रख के वो काम करवा रहे हैं और काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। जब जहाँ विकास कार्य होते हैं थोड़ी दिक्कतें भी आती हैं वहाँ पर, लेकिन काम सब जगह हो रहा है। आप पीएनटी ब्लॉक देख लीजिए, सब लगभग सारी सड़कें बनी हुई हैं, सीवर लाइन सारी डल चुकी हैं, कुछ एक जगह पे सीवर लाइन धंसने की दिक्कत आई थी, वो भी सॉल्व कर दी गई है। तो विकास कार्य जहाँ होता है थोड़ी सी दिक्कत होती है, बहुत जल्दी वो काम सुचारू रूप से ख़त्म हो जाएंगे। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ अमित कनौजिया, जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीति के बारे में, क्षेत्रीय राजनीति के बारे में, विकास के बारे में अपनी बात रखी और कहा कि आम आदमी पार्टी जो है विकास की राह पर चलती है और जिस तरह से केंद्र सरकार अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है उसका भी ये साफ तौर पर विरोध कर रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।